हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम। आज है 3 दिसंबर और आज हम 3 दिसंबर का करंट अफेयर पर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चर्चा करेंगे। और 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जो अभी मैंने बताया वही है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है भाई? 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है। इस महीने में 1 दिसंबर को हमने क्या बनाया? विश्व एड्स दिवस मनाया था 1 दिसंबर को। और 2 दिसंबर को क्या मनाया था? कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय विशेष शिक्षा दिवस और प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया गया था। कब? 2 दिसंबर को। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? साइना नेहवाल ने जीता है, तान्या मेहता, अनमोल खरब और पीवी सिंधु। तो ये किसने जीता भाई? पीवी सिंधु ने जीता है महिला एकल में। और पुरुष एकल में जीता किसने? लक्ष्य सेन ने। और सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत हुई है 2009 से। कब हुआ है? 2009 से इसकी शुरुआत हुई है। तो चलते हैं नेक्स्ट। देख लो, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2024 कहाँ पर हुआ भाई? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। एकल पुरस्कार किसने जीता है भाई? लक्ष्य सेन ने। और महिला एकल में किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। महिला डबल्स में त्रिशा जोली गोपीचंद भारतीय जोड़ी ने जीता है। ये भी किसने था? भारतीय जोड़ी ने। सैयद मोदी इंटरनेशनल में किया गया था। टूर्नामेंट का पहला आयोजन कब हुआ था भाई? 2009 में इस टूर्नामेंट का पहला आयोजन किया था सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2024। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। बैडमिंटन से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। चाइना मास्टर्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? सैंड्रॉन चीन में हुआ था, जिसमें पुरुष एकल एंडर्स एटोनसेन डेनमार्क ने जीता और महिला एकल एनसे यंग दक्षिणी कोरिया ने जीता है। उबेर कप की बात है तो उबेर का ये कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण था, जिसका आयोजन चेंगदू चीन में हुआ था। और विजेता था चीन और उप विजेता कौन था? इंडोनेशिया था उप विजेता। नेक्स्ट सवाल है, नागोजी ओकोंजो इवेला किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की महानिदेशक बनी है? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की महानिदेशक बनी है? विश्व बैंक की, संयुक्त राष्ट्र संघ की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, या विश्व व्यापार संगठन WTO? तो किसकी ये महासचिव बनी है? विश्व व्यापार संगठन की महासचिव बनी है। और ये पहली महिला महासचिव बनी है, ध्यान रखना। और ये अफ्रीका की पहली महिला है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, नागोजी अंकोजो इवेला विश्व व्यापार संगठन फिर से महानिदेशक बनी, मतलब ये दूसरी बार बनी है। इसका दूसरा कार्यकाल कब शुरू होगा भाई? 1 सितंबर 2025 से शुरू होगा। नागोजी ओकोंजी इवेला विश्व व्यापार संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और अफ्रीका की नेतृत्व करने वाली भी क्या है? पहली महिला है। अब बात है विश्व व्यापार संगठन क्या है, ये इसके बारे में सोच। विश्व व्यापार संगठन है जो विश्व में व्यापार होते हैं उनके नियमों को क्या करता है? नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो देशों के बीच व्यापार के नियमों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 में हुई थी। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोरिया गुतेरेस, जो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें 70 में फिनलैंड यांग में हुआ, चाइना में। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? एंटोनिया कोस्टा, वो भी कहाँ पर है भाई? पुर्तगाल के। नेक्स्ट सवाल। अब देख लेते हैं कि और जो भी विश्व की संगठन है उनके कौन कौन से अध्यक्ष हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB के अध्यक्ष कौन बने हैं भाई? मासातो कांडा, ये 1-2 दिन पहले का ही सवाल है। इंटरपोल के महासचिव कौन बने हैं? वेल्डेसी उक्रीजा। कौन बने? वेल्डेसी उक्रीजा। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बोलकर। कौन है? बोलकर।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टानिया जॉर्जिया। कौन है? क्रिस्टानिया जॉर्जिया। ठीक है। नाटो के महासचिव कौन है? मार्क रूट है नाटो के महासचिव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। कौन है? नवाब सलाम। गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM के अध्यक्ष कौन है? इल्हाम अलीयेव। कौन है? इल्हाम अलीयेव। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? आंद्रे अंजोले, जो कहाँ के? फ्रांस के। और एडी बैंक के पहली महिला CEO कौन है? तांसु शान। ये थे महासचिव और उनके अध्यक्ष। नेक्स्ट सवाल कौन सा है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना की क्या की है? शुरुआत की है। तो कौन सा? गुजरात है, केरल है, हरियाणा है, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राज्य है भाई? केरल है। केरल के CM कौन है? पी विजयन। कौन है? पी विजयन। और राज्यपाल कौन है भाई? मोहम्मद आरिफ खान। कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। नेक्स्ट सवाल केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल ने 2024 में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा स्थान हासिल किया भाई? पहला स्थान। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान किसने हासिल किया? केरल ने। केरल ने नेगोशिएबल एंटरटेनमेंट एक्ट के मामले को निपटने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। क्या? डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। पेरियाई टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन करने के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया है। IAS के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोगी से संबंधित मामलों के प्रभावी सचिव के रूप में नियुक्त किया है। स्थानीय समुदाय के मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ध्यान रखना, स्थानीय समुदाय की बात कर रहे हैं। जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य कौन होगा? केरल। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क को नई प्रजाति केरल में खोजी गई है। नेक्स्ट सवाल हाल ही में 2 दिवसीय मैंगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो कहाँ मनाया गया भाई मैंगोंग महोत्सव? असम, मणिपुर, मेघालय या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ मनाया गया है? मेघालय में मनाया गया है। तो मेघालय में CM कौन है? संगमा साहब है, संगमा, कार्नोट संगमा। कौन है? यहाँ के CM है। बात मेघालय में कौन सी पहाड़ियाँ पाई? गारो खासी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। वहाँ के जनजातियों के द्वारा ये कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? मैंगोंग महोत्सव मनाया जाता है। चलते नेक्स्ट देख लेते थोड़ा बहुत मेघालय के बारे में। मेघालय की कैपिटल कौन है? शिलोंग। CM कौन है? कॉन्डेंट संगमा। और राज्यपाल CH विजय शंकर। ठीक है। ट्रेवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्राओं के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य रूप से कौन रहा है? शिलोंग रहा है। मतलब सबसे ज्यादा पसंद करने वाला जो स्थान कौन सा? शिलोंग है, जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री सॉलसंग सिंह मार्ग का क्या हुआ है? निधन हो गया है। केवा फिश की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई है? मेघालय में हुई है। मेघालय सरकार ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय का लॉन्च किया है, अपना खुद का। बेहदीन खलम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है भाई? मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय में लाकोडोंग हल्दी को क्या दिया है? GI टैग मिला है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। ये तो मेघालय के बारे में। चलते नेक्स्ट सवाल हाल ही में किस राज्य ने बस सवारी ऐप लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च किया? कौन से राज्य ने लॉन्च किया? असम ने, ओडिशा ने, छत्तीसगढ़ ने, इसमें से कोई नहीं। तो किसने लॉन्च किया है भाई? छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। तो छत्तीसगढ़ के CM कौन है? विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के CM कौन है? विष्णुदेव साय। असम के विष्णु शर्मा, ओडिशा के मोहन चरण मांझी ये CM है। नेक्स्ट है तो छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस सागवारी ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए बस में यात्री करने वाले यात्रियों को घर बैठे बस का टाइम टेबल और रूट की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर में किया। और विश्व में 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में। क्या नाम है?
गेवरा और कुसमुंडा शामिल हुई है टॉप 10 में वर्ल्ड की। रायपुर के युवा समूह म्याईवाकी पद्धति से लघु वन बनाया है। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। बस वारोजू बस ऐप की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में क्या नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया भाई? बस राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव के रूप में क्या है नियुक्त किया है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ के विधानसभा क्या बनाया गया है? स्पीकर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। नेक्स्ट सवाल है, मिशन अरुण हिमवीर किस राज्य ने शुरू किया गया है? त्रिपुरा में, नागालैंड में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में। तो कहाँ शुरू किया गया भाई? अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू है, ध्यान रखना। कृषि बागवानी उत्पादों को सहायता देने के लिए अरुणाचल प्रदेश ने मिशन अरुण हिमवीर की शुरुआत की है। इससे पहले इस पहल के तहत किसानों के माध्यम से भारतीय सेना को 72 लाख रुपए मूल्य के लगभग 400 टन फल और सब्जियां प्रदान की जाएगी। किसको? सेना को। तो ये योजना शुरू की किसने? अरुणाचल प्रदेश ने। तो हाल ही में कौन कौन से राज्य ने क्या क्या योजनाएं शुरू की उसको देख लेते हैं। सड़क सुरक्षा बल योजना किसकी है? पंजाब सरकार की। माई स्कूल माई प्राइड अभियान किसका है? हिमाचल प्रदेश का। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने शुरू किया है भाई? असम ने शुरू किया है। महात्री वंदन योजना किसकी है? छत्तीसगढ़ की। किसकी है? छत्तीसगढ़ की। अपना विद्यालय कार्यक्रम किसका है? हिमाचल प्रदेश का। विवाह निधि योजना किसकी है? कर्नाटक की। किसकी है? कर्नाटक की। कॉलेज पगथानसी मिशन किसका है? मणिपुर का। उपा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना किसकी है? गुजरात की। और रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना किसकी है? मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट सवाल, तो अरुणाचल प्रदेश में और देख लेते हैं। राजधानी ईटानगर है। राज्यपाल कौन है? केवल त्रिक्रम परनाइक है। और मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। विधानसभा की सीट 60 है। राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीटें। कुछ इंपोर्टेंट वन और राष्ट्रीय उद्यान भी हैं अरुणाचल प्रदेश में। नफा दफा राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पर है। मलिंगा राष्ट्रीय उद्यान भी वहाँ पर है। पक्के टाइगर रिजर्व भी वहाँ पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कमलोंग टाइगर रिजर्व भी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। कुछ दरें हैं पास है। दीफू दरा भी अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दरा, हाँ दीफू दरा कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। यांग याप दरा ये भी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और बॉमडीला दरा ये भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट सवाल है, महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहाँ गया था? महाबोधि का उज्जैन, सांची, पटना या कुशीनगर। तो महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया भाई? सांची एमपी में किया गया है। कहाँ पर? सांची एमपी में किया गया है। जो बहुत से देश इसमें भाग लेते हैं, जिसमें थाईलैंड भी है और बहुत से 7 देश है। तो आगे देखो, ये मध्य प्रदेश के बहुबोधि महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव में वियतनाम, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड सहित अन्य देशों के बहुत अन्वय शामिल हुए हैं। इस महोत्सव को सांची महोत्सव भी कहा जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। कब हुई थी? 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी। सांची के स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची शहर में है। ये भारत के सबसे पुराने बौद्ध स्थलों में से क्या है? एक है। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। कब कराया था? 3री ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप को सम्राट अग्निमित्र सुंग के जीर्णोद्धार करवाया था। सांची का जीर्णोद्धार कब कौन करवाया था? अग्निमित्र सुंग ने करवाया था। सांची स्तूप की खोज सर हेनरी टेलर ने 1818 में की थी। सर हेनरी टेलर ने खोज कब की थी इसकी? 1818 में सांची स्तूप की खोज की थी। नेक्स्ट सवाल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग आईसीसी के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? राजीव शुक्ला ने, शरद प्रभाव ने, रोजर बिनी ने और जय शाह ने। तो किसने संभाला है भाई? जय शाह ने संभाला है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग आईसीसी का पदभार। और वे सबसे युवा अध्यक्ष हैं। सबसे युवा अध्यक्ष है। कितने साल के? 36 साल के हैं। और भारत के वे कितने हैं? 5वें अध्यक्ष हैं। कितने हैं वे? 5वें अध्यक्ष हैं। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है भाई? ये मुख्यालय है दुबई में। कहाँ पर है?
दुबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। कब हुई थी? 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। जय शाह ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग के अध्यक्ष का पदभार संभाला है, और वो कौन किसके स्थान पर आएंगे? ग्रेग ब्रॉकल के स्थान पर आएंगे। जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग के कितने कौन से भारतीय हैं? 5वें नंबर के भारतीय हैं। अध्यक्ष बनने वाले जय शाह आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष बने, जिसकी उम्र कितनी है? 36 साल है। आईसीसी के वे कितने नंबर के अध्यक्ष हैं भाई? 36वें नंबर के चेयरमैन है। आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले सबसे पहला कौन है? जगमोहन डालमिया। कहाँ कब से कब तक बने थे? 1997 से 2000 तक जगमोहन डालमिया। फिर बने शरद पवार 2000 से 2012 तक। फिर एन श्रीनिवासन 2014 से 2015, और शशांक मनोहर 2015 से 2020। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई, यूए, संयुक्त अरब अमीरात में। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब तहकीकात एफबीआई का प्रमुख किसे बनाया गया है? तुलसी गबार्ड को, काश पटेल को, कीथ केलोंग को? इनमें से कोई नहीं। तो किसे बनाया गया? भारतीय मूल को हैं ये, काश पटेल को बनाया गया है एफबीआई का क्या प्रमुख बनाया गया है। तो किसकी बात बोली? डोनाल्ड ट्रंप की। तो ये कहाँ के राष्ट्रपति है? अमेरिका के राष्ट्रपति है। और कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? 47 के नंबर के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट सवाल है, अब देख लेते हैं अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में किसको नियुक्त किया और क्या जिम्मेदारी दी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेट को क्या बनाया भाई? स्कॉट बेसेट को वित्त मंत्री बनाए हैं। कैरोलिना लेविट को क्या बनाया है? व्हाइट हाउस प्रेस सचिव बनाया है। किसे? कैरोलिना लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव बनाया गया। RF कैनेडी जूनियर को अमेरिका का क्या बनाया है? स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। क्या बनाया है? स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। तुलसी गबार्ड को क्या बनाया है भाई? तुलसी गबार्ड को बनाया नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनाया गया है। और माइक वॉल्टर्स को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है। माइक वॉल्टर्स को क्या बनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया। किसे? माइक वॉल्टर्स को। सुसी विल्स को बनाया व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया। किसे? सुची विल्स को। और कोको गॉफ ने 2024 का WTA फाइनल जीता है। और उषा चिलुकुरी वैस को अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनेगी। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 236वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? S जयशंकर ने, पीयूष गोयल ने, मनसुख मांडविया ने? इनमें से कोई नहीं। तो किसने की है भाई? मनसुख मांडविया ने इसकी अध्यक्षता की है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने 30 दिसंबर को नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 236वीं बैठक की में क्या की है? अध्यक्षता की है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। और आज देख लेते डेली डोज में क्या है जीके। भारत की पहली महिला व्यक्तित्व मतलब सबसे पहले कौन बनी महिलाओं में? बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? अरुंधति रॉय। WTA शीर्ष जीतने वाली महिला थी सानिया मिर्जा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी मदर टेरेसा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने पहली महिला आशापूर्णा देवी। अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला नीरज बनोट। और IPS अधिकारी बनने वाली पहली महिला थी किरण बेदी। केंद्रीय मंत्री बनने वाली राजकुमारी अमृता कौर पहली केंद्रीय मंत्री बनने वाली महिला थी। मिस यूनिवर्स पहली कौन बनी थी? सुष्मिता सेन। और मिस वर्ल्ड सबसे पहले कौन बनी थी? रीता फारिया। तो ये थी डेली डोज में। हम देख लेते हैं आज का क्यूज क्या है जो आपको इस प्रश्न का आंसर किसमें देना है। हाल ही में किस राज्य के सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत गढ़चोला को भारत सरकार से GI टैग मिला? तो किससे मिला भाई? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या है। अब फटाफट देखते हैं कल हमने कौन कौन से क्वेश्चन आंसर किए हैं वो देख लेते हैं। पहला सवाल है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव 2024 के लिए साझेदार राज्य कौन बना है? तो साझेदार राज्य बना कौन? सिक्किम बना है। और ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो कौन बने? उर्विल पटेल बने।
अभिमन्यु कुमार बागची का निधन हो गया, वो कौन थे? तो वो एक थे आर्थिक इतिहासकार थे। कौन थे? आर्थिक इतिहासकार। हाल ही में ईसीआई के किसे दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनने की मंजूरी दी है? तो किसे दी है? आर एलिस वाज को दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया है। हाल ही में 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ था? ये हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। हाल ही में कौन एनएसडीएल के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त हुए ये शामिल हुए? तो कौन हुए भाई? विजय चंडोक। हाल ही में पंचायत राज मंत्रालय ने कहा 500 नए पंचायत घर यानी ग्राम परिषद की मंजूरी दी है? तो ये दी है जम्मू कश्मीर में। हाँ, दी है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापना आयोग को पुनर्निर्वाचित हुआ है? तो कौन हुआ है भाई? भारत। कौन हुआ है? भारत। हाल ही में किसे 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया भाई? बिहारी मुखर्जी को फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाल ही में अफ्रीकी देश चाड ने किस देश के साथ सुरक्षा रक्षा सहयोग समझौते को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया? तो कौन देश है भाई? फ्रांस। कौन है? फ्रांस। हाल ही में केंद्रीय संस्कृत मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा सुनीता नामक चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो वो कहाँ पर किया है भाई? दिल्ली में। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किसे? तो भाई किसे किया भाई? डॉक्टर बसंत गोयल को सम्मानित किया है। हाल ही में किसे विक्रम संपत की पुस्तक टिप्पू सुल्तान द सैक ऑफ द माइश्योर इंटरग्राम्स का विमोचन किया है? तो ये विमोचन किसने किया है? तो किसने किया? डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के सवाल। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।